सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो बच्चों, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम लोग 2019 का मैथ सेक्शन करेंगे बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस का। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे और कैसे क्वेश्चन इसमें आए हैं। अगर आप इसको अच्छे से कर लीजिए तो आपको क्या होगा, एक पैटर्न पता चल जाएगा कि मैथ का कैसा सेक्शन वहां पे आता है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली जरूरत है और उसके बाद अच्छे तरीके से आप मैथ में भी स्कोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आपकी स्क्रीन पे देखिए, बोल रहा है इफ x इज टू वाई इक्वल टू 2:3 देन वैल्यू ऑफ 6x प्लस 7y इज टू 12x प्लस 5y इज क्या होगा, इसकी आपको वैल्यू पूछ रहा है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये कैसे बोल रहा है, x का जो वैल्यू है वो 2 दिया है, y की वैल्यू क्या दिया है 3 दिया है। हमको क्या पूछ रहा है 6x प्लस 7y इज टू 12x प्लस 5y। ओके, तो अब हम इसके क्या करेंगे, x की जगह पे 2 रख देंगे और y की जगह पे क्या रखेंगे 3 रख देंगे। क्लियर है, तो हमारा ये वैल्यू अच्छे तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए, 12 का 12 उतार दिया, x की जगह पे 2 रख दिया और y की जगह पे हमने क्या रख दिया 3 रख दिया। अब क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 कितना होगा 12, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 21, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 और 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। और उसके बाद 12 और 21 कितना हो जाएगा 33 और 24 और 15 कितना हो जाएगा 39। अब कुछ लोग क्या करते हैं इस 2 को अपॉन में भी करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम उसको क्या करेंगे, देखिए 3 से कट जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 39 जो है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। आपका ये 11:13 क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है, आइए हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल a प्लस बी क्यूब माइनस a माइनस बी क्यूब इज, ये आपका क्या बोल रहा है, फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल पूछ रहा है, यानी कि गुणनखंड पूछ रहा है। आइए हम लोग उसको भी देखते हैं। ये है आपका 83 वाला क्वेश्चन। आइए देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास सामने है, a प्लस बी क्यूब माइनस a माइनस बी क्यूब का आपको सॉल्यूशन पूछ रहा है। इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग खोलेंगे, इसका फॉर्मूला जो होता है हम लोग उसको एज चीज लिखेंगे। क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ठीक है, माइनस कर देंगे, फिर इसको हम लोग इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम लोग खोलेंगे जब, तो जो माइनस सिंबल आ गया है इसका मतलब अंदर की जितने भी वैल्यू है सबकी सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के पूरा यहां तक तो हम लोग आइडेंटिटी उतार देंगे, यहां से लेकर यहां तक a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको जब करेंगे तो ये देखिए प्लस a क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा माइनस a क्यूब हो जाएगा। जो जो सिंबल अंदर रहेगा उसका एकदम अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो देखिए प्लस b क्यूब हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 स्क्वायर भी है तो यहाँ पे प्लस 3 स्क्वायर भी हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3ab स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a क्यूब यहाँ पे प्लस में है, a क्यूब यहाँ पे माइनस में है, कैंसिल। यहाँ पे प्लस 3ab स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 3ab स्क्वायर है, ये कैंसिल। अब बचेगा आपके पास क्या, ये बी क्यूब है और ये बी क्यूब है, यानी कि 2b क्यूब बचेगा। यहाँ पे 3a स्क्वायर बी और 3a स्क्वायर बी यानी कि 6a स्क्वायर बी हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या आपको दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है 2b। 2b हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ पे बचेगा 3a स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। b तो हमने कॉमन ही ले लिया, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 2b हमने कॉमन ले लिया, बट अभी भी b का 2 पार्ट बचा हुआ है तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर यहाँ पे बचा है। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, ये कितना इजी है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इफ x अपॉन a इक्वल टू y अपॉन b इक्वल टू z अपॉन c देन वैल्यू ऑफ x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस y क्यूब अपॉन b क्यूब प्लस z क्यूब अपॉन c क्यूब इज। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आइए देखिए इसका आंसर को देखते हैं, इसका आंसर कैसे होगा। देखिए x अपॉन a दिया था इक्वल टू y अपॉन b दिया था इक्वल टू z अपॉन c दिया हुआ था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सब के अगर इक्वल टू में अगर हम k रख दें तो क्या हो जाएगा, देखिए x बाई a इक्वल टू k रख दिया तो क्या हो जाएगा, a यहाँ k के पास चल जाएगा तो हो जाएगा x इक्वल टू a के
सेम उसी तरह से एक्स अपॉन बी को करेंगे तो एक्स इक्वल टू डी के हो जाएगा, क्योंकि बी ऊपर से जाएगा के पास। ओके, फिर बोला एक्स अपॉन सी है, इसी तरह से एक्स इक्वल टू सी के हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द एक्स वाई जेड इन द इक्वेशन। जो हमारा जो क्वेश्चन बोला, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन सी क्यूब, यही हमारा क्वेश्चन था। अब इसी में एक्स और वाई जेड का वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे क्या था हमारा, ए के था, तो ए के क्यूब, बी की जगह पे बी के क्यूब और सी की जगह पे सी के क्यूब, इस तरीके से हमने रख दिया। और नीचे जो हमारा था ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो कर दिया हमने ए क्यूब नीचे, बी क्यूब नीचे और सी क्यूब नीचे। अब क्या करेंगे, ये देखिए ए के क्यूब है, इसका मतलब हो गया कि ए पे भी क्यूब है और के भी क्यूब है, तो इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, तो ए क्यूब के क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस इसको भी अगर हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी क्यूब के क्यूब अपॉन बी क्यूब हो जाएगा, प्लस इसको अगर ओपन करेंगे तो बनेगा सी क्यूब के क्यूब डिवाइडेड बाई सी क्यूब। अब क्या होगा, इस ए क्यूब से इस ए क्यूब को कैंसिल कर देंगे, इस बी क्यूब से इस बी क्यूब को कैंसिल कर देंगे, इस सी क्यूब से इस सी क्यूब को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या हमारा, के क्यूब माइनस के क्यूब प्लस के क्यूब, इस तरीके से के क्यूब प्लस में माइनस के क्यूब प्लस के क्यूब। तो इस के क्यूब से इस के क्यूब को कैंसिल कर देंगे, एक माइनस से एक प्लस को कैंसिल कर देंगे, बचेगा हमारे पास क्या, के क्यूब, ये हमारे पास बच गया। अब क्या है, इसको अगर हम लोग ऑप्शन से करेंगे तो और जल्दी इजी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या लिया, जो ऑप्शन में आपका दिया होता है क्या आंसर, एक्स वाई जेड अपॉन ए बी सी, तो अब इसमें हम लोग एक्स वाई जेड में हम लोग वैल्यू रख देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या थी, ए के थी, बी की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या थी, डी के, और जेड की वैल्यू क्या थी, सी के। देखिए ये चीज, ठीक है, सॉरी ए क्यू ए के बी के और सी के, हमने क्या कर दिया, एक्स वाई और जेड का वैल्यू रख दिया। तो सॉरी ये है आपका वाई अपॉन बी और ये आपका जेड अपॉन सी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा, क्लियर है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे रख देंगे तो अब क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बचेगा आपका क्या, के क्यूब। देखिए यहाँ पे भी के क्यूब और यहाँ पे भी के क्यूब, अगर हम दोनों को सॉल्व किए तो हमारा क्या हो गया, के क्यूब आंसर आ गया। यानी कि आपका ये वाला जो आपका आंसर है एक्स वाई जेड अपॉन ए बी सी इज द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ओके, अब देखिए हम आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हाँ देखिए आपका थर्ड वाला जो है आपका आंसर वो एकदम सही है, यानी कि आपका थर्ड जो है एकदम सही आंसर आपका मिल गया आपको इस क्वेश्चन में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एज ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 5:7, ठीक है, 18 years ago their ages were in the ratio 8:13, what are their present age। यानी कि 18 साल पहले जो है किसी व्यक्ति का, सॉरी जो पर्सन का जो एज था वो 5:7 था, और 18 साल पहले जो था उनका जो रेशियो था वो 8:13 था। तो उनका हम लोग को परसेंटेज बताना है, वो भी किसमें, रेशियो में। आइए देखते हैं क्या क्या उनका ईयर है, आप लोगों को बताते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए एक को हम लोग 5:7 था ना, तो 5:7 था, तो हम लोग एक को 5x मान लिए, दूसरे को 7x मान लिए, ठीक है। 5x अपॉन 7x रेशियो में था, इसलिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे A:B है, इसका मतलब A/B भी हम इसको लिख सकते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए, ठीक। तो हमने क्या किया, 5x अपॉन 7x ले लिया, बोला 18 years ago, तो दोनों में हम 18 लेस कर दिए। कितना था रेशियो, 8/13 इक्वल टू 8/13 हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम इसका कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 13 यहां लिखेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 यहां लिख दिया, 5x माइनस 18 हो गया। 8x के पास, 8 के पास हम लोग 7x माइनस 18 ले गए, तो 8 यहाँ हो गया, 7x माइनस 18 हो गया। अब इसको हम लोग 13 को इन दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 फाइव होता है 65, 13 18 क्या होता है 234, 8 7 कितना हो जाएगा 56, 18 8 क्या होता है 144। अब क्या हो जाएगा, हम x वाले सिंबल को एक तरफ ले आते हैं, ठीक है। 65x में से हम लोग 56x को घटा देंगे, ठीक। उसके बाद माइनस 144 है, ये यहाँ पे माइनस है, तो अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे ये प्लस था 56 माइनस x जो था, तो इधर है तो क्या हो गया, ये माइनस हो जाता है, ठीक है। इक्वल टू कि जब भी इधर उधर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वो क्या होता है, उसका सिंबल चेंज हो जाता है। जैसे माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू के उधर जाकर के प्लस, अगर इधर अगर डिवाइड है उधर होकर के जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू, अगर इंटू है तो डिवाइड किधर आएगा तो क्या हो जाएगा इंटू है, तो अगर इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस है इक्वल टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये चीज अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखिए। फिर क्या बोला, लिखिए अब 65x में से 56x को घटाएंगे तो आएगा 9x,
-144 में से 234 को अगर हम लोग लेस करते हैं तो ये प्लस वाला सिंबल आपका बड़ा है, तो बड़े वाले में से इसको छोटा वाले को घटाएंगे तो आएगा 90 आपका। अब क्या हो जाएगा, 9 को नीचे ले जाएंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 90/9 हो जाएगा। 9 से 90 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू 10। हमने क्या लिया था, 5x और 7x लिया हुआ था, ठीक है। और 5x और 7x अगर हमने लिया है तो x इक्वल टू 10 थी, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50 और 7 इंटू 10 हो जाएगा आपका 70। देखिए आपका ये आंसर हो गया, ठीक। अगर आप समझदार होंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके ऑप्शन से ही इसको कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका आंसर जो है, आपका आंसर आपके सामने कैसे है, आपका बी ऑप्शन देखिए एकदम सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन 50 इयर्स इंटू 70 इयर्स, ये आपका देखिए आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन बॉट अ रिस्ट वॉच फॉर ₹225 and spent ₹15 on its repair. If he sold the same for ₹300, then what was his profit percentage? 225 में खरीदा, 15 रुपए एक्सपेंड किया और 300 में बेच दिया, इसका प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग को चेक करना है। तो आइए देखते हैं। आइए देखिए इसका क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाला पॉइंट कैसे होगा। 225 में हम खरीदे थे, 15 रुपए एक्सपेंड किए थे, तो हमारा पूरा वैल्यू कितना पड़ा था, 240 पड़ा था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम रिस्ट वॉच खरीदे हैं तो उसको जब तक बनवा करके अपने हाथ में पहन न ले तब तक वो चीज हमारे पास क्या होगा, नहीं मान सकते कि वो कितने में हम लोग परचेज किए, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा कितना हो गया, 240 हो गया। अब क्या होगा, प्रॉफिट आपका कितना हुआ था, सेलिंग प्राइस आपका था 300, कॉस्ट प्राइस आपका था 240, प्रॉफिट कितना हुआ, जब लेस कर दिए इसमें से तो 60 आया, ठीक है। अब हमको क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट कितना 60 अपॉन 240, 240 क्या, कॉस्ट प्राइस आपका क्या था 240 था ना, इसको आप लोग 240 लिखिए इंटू 100। अब क्या हो जाएगा, जीरो कैंसिल किया, 6 4 जा 24 और 4 से इसको कैंसिल किया तो कितना आया हमारा 25%, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला, देखिए ध्यान से, बोला व्हाट वाज द अमाउंट शुड डिपॉजिट इन द बैंक इन ऑर्डर टू गेट ₹1323 in 2 years at 5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। क्या बोल रहा है, हम लोग 1320 रुपया प्राप्त किए हैं 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कितने साल के बाद, 2 साल के बाद। तो हमको ये क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ये क्या चीज, आपका प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। क्या बोल रहा है, हमने ए दिया हुआ था, ए कितना दिया हुआ था 1325, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लिखिए, ए इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 के पावर में T की वैल्यू मतलब कितना हो गया आपका 2 इयर्स, ठीक है। तो एक ही जगह पे हमें कितना हो गया 1323 हमका अमाउंट हमको दिया हुआ था आफ्टर इंटरेस्ट इंक्लूडिंग, ये हम यहां कर दिए। P इक्वल टू हो गया आपका कुछ नहीं, तो ये ऑप्शन पूछा है आपसे, 1 प्लस R की जगह हमने 5 कर दिया और अपॉन 100 किया और पावर में लग दिया 2, ठीक है। अब हम इसको एलटी उतार दिए, P ऐसे उतार दिए। अब 5 को 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 20 1 जा 20 और ये 1 बार में होगा, ठीक है। 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 अपॉन 20, 2 बार करना था, 2 साल था, 21 1 20 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया 1 3 2 3 हो गया। इस 20 को हम लोग ऊपर ले गए, यहाँ डिवाइड था, यहाँ पे हो गया तो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। उसके बाद 21 इंटू 21, ये क्या था इनटू में था, इसको नीचे ले आया तो डिवाइड हो गया, ठीक। अब ये हो जाएगा कितना 441, 21 इंटू 21 का अब अगर वो करेंगे स्क्वायर याद किए होंगे तो आपको मालूम होगा 441 होता है। 441 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा, ठीक। तो बचेगा क्या, ये 3 बार में जाएगा, ठीक। तो 3 इंटू 20 होता है 400 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1200, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब कुछ लोग इससे भी इजी करना चाहते हैं, इससे भी इजी आप लीजिए। आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है 1200, ठीक है। 1200 का 5% निकाले कितना आया 60 रुपया आया, कितना आया 60 रुपया। तो 1200 में 60 में तो 1260 हो गया, यानी कि 1 साल के बाद हमारी वैल्यू कितनी हो गई थी 1260 हो गई थी। अब क्या होगा 1260 में फिर हम 5% निकालेंगे, कितना है 63। अब 63 को 1260 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1323, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1200। तो आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं, आप चाहे तो फॉर्मूला बेस पे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, अ चेयर स्ट्रीट एट 350 इज अवेलेबल एट सक्सेसिव डिस्काउंट 25% एंड 10%। द सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर इज, दो डिस्काउंट किया हुआ है, उसके बाद आपका से सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। आइए इसको भी देखते हैं। देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग बोला पहले 25% डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो 100 में से 25% घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा 75, और 100 में से फिर 10% डिस्काउंट देने बोला। सक्सेसिव बोला कि लगातार डिस्काउंट दिया है। पहले 350 को बेचा 25% लेस करके, और फिर बेचा आपको 10% लेस करके, तो कितनी वैल्यू आएगी यही आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या किए, 350 का पहले हम निकाले 75% और फिर उस पर निकाल दिया हम लोग 90%। तो आराम से लिखिए, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। और 25 के 75, 25 के 100, क्या हो जाएगा 35 इंटू 3/4 इंटू 9/1 हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 9 3 कितना होता है 27 होता है, 27 इंटू 35 करेंगे तो 945 आएगा, ये 4 नीचे उतार देंगे। इससे इसको अगर डिवाइड देंगे तो हमारा कितना आएगा 236.25। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 62/63। आपका ये क्वेश्चन दे रहा है। आइए इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका सॉल्यूशन करेंगे तब। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये किसका है एक्सप्रेशन, ये है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। 1 प्लस 1 माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये किसका एक्सप्रेशन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम लोग ये जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तब इसको हम ये कर सकते हैं ना कि 1 क्यूब माइनस बी क्यूब, एक 1 की जगह पे हम लोग ए रख देंगे और एक्स की जगह पे बी रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 1 ही होता है और एक्स का क्यूब एक्स क्यूब मान लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस एक्स क्यूब हो गया और फिर 1 प्लस एक्स क्यूब हो गया। तो हम इस जो एक्सपेंशन था इसको हम लोग सॉल्व कर लिए इस फॉर्म में, ठीक। अब इसके इक्वल टू हम लोग क्या रख देंगे 62.63 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व किए, 63 ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 62 है ही, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 बन जाए 63 इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 63 एक्स क्यूब इक्वल टू 62 इंटू 1 62 इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 62 एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा 63 यहाँ है ही, 62 को यहाँ जाके माइनस कर दीजिए और 62 एक्स क्यूब वहां था ही, इसको यहाँ माइनस है वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा 63 एक्स क्यूब हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 63 में से 62 तो 1 आएगा और 62 एक्स क्यूब और प्लस 63 एक्स क्यूब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 125 एक्स क्यूब हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, वो इस 125 को नीचे ले आइए एक्स के पास, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू 1/125। अब फिर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब की जगह पे क्या हो जाएगा, ये 5 का क्यूब है, 125 जो है 5 का क्यूब है आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/5 का होल क्यूब रख दिए हम, यानी कि जब दोनों का पावर जो है सेम हो गया यानी कि वैल्यू क्या हो गई एक्स इक्वल टू 1/5, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए कितना आसानी से हो जाना है अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तब। इसलिए हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस ये फॉर्मूला को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जितना भी फॉर्मूला है ये सब फॉर्मूला देखिए याद रखने वाली चीज है, क्योंकि ये ही आपको सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a reduction of 12% in the price of TV set brought down its cost of to rupees 7,678 rupees. Okay, what was the original price of the set? यानी कि हमको 12% कम मूल्य पे कोई चीज मिला है तो उसका ओरिजिनल प्राइस हमसे पूछ रहा है। तो हुआ क्या, हमें जो वैल्यू थी उस पे हमको 12% कम मूल्य पर हमको मिला था कितना 7678 पे। ओके, तो अब क्या हो जाएगा x का हम लोग 88% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 7678। तो परसेंटेज को हटाने के हम लोग नीचे 100 करेंगे, ठीक। अब क्या होगा, इस 100 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इंटू 88 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में 88 हो जाएगा, ठीक।
अब उसके बाद क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे आप इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कुछ बात आप भी अपने से करिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपका आंसर आएगा कितना, एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 8725। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम रहते यहाँ पे तो इसकी जगह पे बहुत ही इजी करते, क्या था 7678 था, ये आपकी वैल्यू कितने की थी 88% की, हमको कितना निकालना था 100% निकालना था। ठीक है, आराम से इसको काटते आपका आ जाता 8725, यही आपका आंसर आ जाता। ठीक है, मगर आपको समझाने के लिए मुझे ये काम इतना बढ़ा करके करना पड़ा, नहीं तो वैल्यू आपकी तो ऐसे ही आ जाती। आप भी इसी तरीके से करिएगा। मान लीजिए अगर बोलिए प्रॉफिट अगर वैल्यू बोल दे अब फिर ओरिजिनल कॉस्ट बोले, मान लीजिए 10% प्रॉफिट थे, यहाँ पे क्या हो जाता 100 में हम 10% जोड़ करके ये वैल्यू हमको मिली थी, इसका मतलब यानी कितना हो जाता है 110% वैल्यू ये थी। जब 110% से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। जब 1% वैल्यू हमको मिल जाती है तो फिर हम जितने से जितना परसेंट चाहे, 100 चाहे 120 चाहे जो चाहे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस शॉर्टकट को भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, द पैरामीटर ऑफ एन rectangular field is 100 meter if the length of the field is decreased by 2 meter and the breadth increased by 3 meter, the area of field is increased by 44 centimeter. ठीक है, देन द डायमेंशन ऑफ द फील्ड इज, तो आपसे डायमेंशन आपसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं क्या बोला है आपका क्या हो जाएगा, लेंथ दिया हुआ है रेक्टेंगुलर, उसका एल मान लेते हैं। ठीक है, लेंथ को एल और ब्रेथ को बी में मान लेते हैं। ठीक है, इसका परिमाप क्या होता है, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है 2l प्लस बी, इसकी वैल्यू दी हुई है 100। ठीक है, तो हमें l प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि 2 से इसको डिवाइड देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक, अब l प्लस बी इक्वल टू 50 है तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस यल हो जाएगा। अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। फिर बोला एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना बोला एल इंटू बी होता है। ठीक है, अब लेंथ को 2 रिड्यूस करने पे और ब्रेथ को 3 इंक्रीज करने पे क्या होगा, एल में से हम 2 रिड्यूस कर दिए लेंथ में से और ब्रेथ में क्या कर दिए हम लोग ऐड कर दिए, तो हमारा जो एल बी बनेगा इसमें ये 44 इंक्रीज हो जाता है और बढ़ जाता है। बढ़ गया तो क्या किए, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, तो एल इंटू बी किए तो एल बी हो गया, 2 माइनस 2 और फिर बी किए तो माइनस 2 बी हो गया, एल इंटू बी किए तो सॉरी अब क्या हुआ 3 से किए तो एल इंटू 3 किए तो क्या हो गया प्लस 3l और उसके बाद माइनस 2 और 3 को किए तो क्या हो गया माइनस 6, एल बी प्लस 44 एज इट इज उतार दिया। अब क्या होगा, ये देखिए ये यहाँ पे एल बी प्लस में है, यहाँ पे एल बी माइनस में है, कैंसिल कर दिए। अब क्या किए, हमारे पास क्या बचा हुआ है 2b और 3l, 2b और 3l बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रख लेंगे प्लस 3l में, 3l आगे लिख दिए माइनस 2b कर दिए इक्वल टू 44, इस 6 को उधर ले जाके माइनस था यहाँ पे प्लस कर दिए तो क्या हो जाएगा 44 प्लस 6 50 हो गया। ठीक, अब हम लोग को b की वैल्यू हम देखिए यहाँ पे निकाले हुए थे। ठीक, 50 माइनस यल, तो हम लोग b की वैल्यू यहाँ पे लिख दिए 50 माइनस यल। अब क्या करें 3l उतार दिए, 2 इंटू 50 क्या हो जाएगा 100, यहाँ माइनस है तो इस चीजें ये चीज अंदर की परिवर्तित हो जाती है, हमने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया है। तो 2 इंटू एल क्या हो जाएगा प्लस 12 इक्वल टू 50। अब क्या हो जाएगा, एक चीज को एक तरफ दूसरी चीज को दूसरी तरफ कर देते हैं, तो ये 100 जो है माइनस में ये इक्वल टू उधर कर देते हैं और 12 3l को एक तरफ कर देते हैं, 3l प्लस 12 5l और 50 और ये 100 माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 150 और एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 5 यानी कि क्या हो जाएगा एल इक्वल टू 30। तो हम क्या लिए थे b इक्वल टू 50 माइनस यल लिए थे, तो अब एल की वैल्यू पता चल गई तो वैल्यू रख देते हैं 30, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो आपका आंसर देखिए आराम से हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। आपका b भी निकल गया, आपका ये भी निकल गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगर आपको और भी अच्छे तरीके से इसको मतलब फॉर्मूला से अगर सॉल्व करते तो बहुत ही इजी तरीके से हो जाता। आप लोग आराम से क्या होता 30 और 20 को मल्टीप्लाई करते, कितना हो जाता है आपका 30 इंटू 20 600 हो जाता। क्या था यही नहीं निकालना था, 30 इंटू 20 करते थे कितना होता 600 हो जाता। अब क्या करते इसको हम रिड्यूस कर देते, कितना हो जाता ये 28 हो जाता, इसको इंक्रीज कर देते 3, ये हो जाता 23, तो आपका हो जाता 644। आपका यही आप इसको सॉल्यूशन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, इतना इजी था। मगर आप ऑप्शन से तभी कर सकते हैं जब आपको फॉर्मूला याद होगा। ये हमने आपको लॉन्गर भी बता दिया, हमने आपको शॉर्टकट भी बता दिया, जो आपको आंसर लेना हो ले लीजिए। क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा कितना हो गया 44, यही तो है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 30 और 20 आपके पास सामने था। ओके, तो आप ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आइए देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके सामने है, बोल रहा है अ मैन वेंट टू द मार्केट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 3 किलोमीटर पर आवर। इफ ही took 30 minutes more in returning than distance of the market from his home is। यानी कि अब गया 4 किलोमीटर की रफ्तार से, आया 3 किलोमीटर की रफ्तार से, और इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना था, 30 मिनट्स था। ठीक है, तो ये बता रहा है कि आपका कितना दूरी है, वही आपको क्या डिस्टेंस बताना है। देखिए S1 कितना था, आपका स्पीड कितना था, 4 किलोमीटर पर आवर, S2 कितना था, 3 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, अब क्या हुआ, डी इक्वल टू क्या होगा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा आपको याद रखें, क्योंकि आपको ये डिफरेंस वाला है, इसलिए हम आपको ये फॉर्मूला बता दें, क्योंकि ऐसे बता रहे तो बहुत ज्यादा ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो S1 इंटू S2 कर देंगे, S1 सराउंड सम S2, यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाले बढ़ाएंगे। मान लीजिए S2 आपका 4 हो जाता है, S1 आपका 3 हो जाता, तो हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है माइनस करेंगे। ठीक, इंटू डिफरेंस ऑफ द टाइम, तो 4 इंटू 3 कर देंगे और 4 माइनस 1 कर देंगे, 4 माइनस 3 कर देंगे। ठीक, और ये 30 मिनट्स को आवर में चेंज करेंगे तो ये 60 से नीचे डिवाइड देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12, नीचे 1 है, कोई मतलब तो है नहीं, और ये 1/2 हो गया, और 2 से 12 को घटाएं, डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ये आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लीजिए, कि इसलिए मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये जल्दी तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, बट ए अलोन कैन डू इट इन 12 days। हाउ मेनी डेज वुड बी अलोन टेक टू डू द सेम वर्क, पीस ऑफ वर्क। बोला है ए जो है 12 दिन में कर रहा है, दोनों मिल करके ए और बी 4 दिन में कर रहे हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी 4 दिन में कर रहे हैं, तो ये 1 दिन का पहले काम निकालिए, तो 1 दिन का जब काम निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। अब ये वो वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 डेज में। ठीक है, तो 1 दिन का काम ए का भी निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/12। अब क्या कीजिए, जो दोनों मिल करके कर रहे थे उसमें से जो ए अकेला कर रहा था, अगर हम लेस कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि बी कितने दिन में कर रहा है। तो देखिए 1/4 ये ले लिए, और ए का कितना था 1/12। एक दिन का काम अगर घटाएंगे तब जाके हमारा आंसर अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया, और 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 कर दिया, 12 1 जा 12, और ये 1 है तो 1 कर दिया, 3 में से 2 गया, 1 गया 2 हो गया, और 12 को एज इट इज लिख दिया, और 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 हो गया, तो 1/6 एक दिन का काम आ गया, तो टोटल काम कितना दिन हो गया, 6 डेज में क्या कर देगा, बी कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, यानी बी की एफिशिएंसी क्या है, ए की तुलना में डबल है, क्योंकि ए जो कि 12 दिन में खत्म कर रहा था और बी कितने दिन में खत्म कर रहा था, 6 डेज में कर रहा था। इसलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर इस तरीके से आएगा। ठीक है, पहले हम 1 दिन का निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जब 1 दिन का निकल जाता है तो यही आपका जो नीचे वाला जो वैल्यू रहती है, जो डिनोमिनेटर होता है, वही आपका क्या होता है, होल डेज होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए द एज ऑफ द फादर इज 30 years एंड एज ऑफ द सन इज 8 years। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स द एज ऑफ द फादर विल बी ट्वाइस द एज ऑफ द सन। कितने साल बाद फादर है तो अपने बेटे के 2 गुने हो जाएंगे, यही बात बोल रहा है। तो 30 years पापा की है और 8 years सन की है। ठीक है, कितने साल बाद, यानी कि प्लस एक्स दोनों को हम कर दिए, कितना हो जाएगा 2:1। ट्वाइस मतलब क्या होता है, जो पिता है वो 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 times बढ़ जाएगा, और बेटा जो है वो वही रहेगा। ठीक है, यानी कि हम 1 ले लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 13 प्लस एक्स में हम 1 का मल्टीप्लाई किए तो एज इट इज हो गया, 2 में 8 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16 और ये 2x। ठीक है, अब यहाँ 2x में x अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x में से x घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बचेगा, और 30 है यहाँ पे, 16 इधर लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा 14। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक, देखिए कितना आसानी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लिए, आराम से, कोई समस्या हुआ भी नहीं। अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो भी आराम से हो जाएगा, 30 में 14 जोड़ देते, 8 में 14 जोड़ देते, आपका आराम से आंसर क्लियर हो जाता, कोई दिक्कत भी नहीं होता, आप आराम से उसको कर लेते। 13 में अगर 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 44, और 8 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। देख रहे हैं, आ गया 2:1, ये भी आपका आंसर आ गया। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, दोनों आपको हमने मेथड बता दिया। आते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो 95 है, वो देखिए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द
पेंटागन इज, यानी पंचभुज की अंतःकोणों का योग पूछ रहा है। ठीक है, हम इसको देखिए दो तरीके से बताएंगे। फर्स्ट है आपका मेथड, ये आपका सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड में क्या है, आपका फॉर्मूला है, क्या है, इंटीरियर एंगल आपसे पूछ रहा है n-2 into 180। तो n कितना था, कितने से कोण थे, तो 5 थे, तो 5 - 2 किए 3 और 180 तो आपका फॉर्मूला में था है, तो 180 into 3 कितना हो जाएगा 540। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या तरीका है, पंचभुज के यानी पेंटागन के एक कोण का, एक यानी कि वन एंगल का जो वैल्यू है 108 है। ठीक है, इसको जब 5 एंगल से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा 540 हो जाएगा। तो ये भी आपको आसानी तरीके से आ जाएगा। मगर हाँ, ये दोनों है आपका मसला। अब हमने आपको पेंटागन इस बार बोला, तो आप सेक्टागन भी देख लीजिए। ठीक है, आप बेटागन भी देख लीजिए। इस तरीके से पूरा पंचभुज, अष्टभुज, नवभुज, ये सब तरीके से चीजों को देख लीजिए। हो सकता है ये इस बार पूछा है, नेक्स्ट बार में नवभुज पूछ ले, चाहे कुछ भी पूछ ले, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो अगर आप आपकी स्क्रीन पे देखिए, हम आपको ये दे भी दे रहे हैं पेंटागन, ये सब सारी चीजें हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या किस किस तरीके से पूछ सकता है। आपको स्क्रीन पे हम इस चीज को दिखा दे रहे हैं, इसको देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए ताकि आपको और चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या है आपका, 96 क्वेश्चन है। और 96 क्वेश्चन में देखिए किस तरीके से आपको बोल रहा है। ये भी देखिए आपको फॉर्मूला बेस पे ही है। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, द वैल्यू ऑफ, एक ब्रैकेट में 0.013 क्यूब माइनस 0.007 क्यूब अपॉन 0.013 स्क्वायर माइनस 0.013 इंटू 0.007 प्लस 0.007 स्क्वायर। देखिए ये फिर आपको क्या फॉर्मूले में दे दिया, ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक बोला, ए की वैल्यू है यहाँ पे 0.013, बी की वैल्यू है आपके 0.007। ठीक है, अब देखिए इसको जब ओपन करेंगे तो हमारा यही चीज आएगा, इसी तरीके से आएगा। ठीक है, और ये जो है ना, ये यही चीज है। देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, देख रहे हैं। अब इसी को अगर हम लोग एक ब्रैकेट में हो जाता क्या, ए प्लस बी हो जाता, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाता, यही चीज हो जाता। तो इससे एक से ये दूसरा वाला कैंसिल हो जाता, बचता आपके पास क्या, ए प्लस बी बचता। ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाती, 0.013 और प्लस बी की वैल्यू 0.007। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 0.02। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो फर्स्ट बस खाली क्या करेंगे, बस दोनों को जोड़ दीजिए, इसको और इसको बस जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक मुश्किल से 5 सेकंड में आपका आंसर आपके सामने। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई क्वेश्चन तो आप फिर से रिवाइंड करके देखिए। आपको सारा क्वेश्चन मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि इजी से इजी तरीके से आप तक पहुंचाऊं। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसा हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो आप हमको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो मैथ सेक्शन में जो प्रॉब्लम वो उनको क्लियर हो जाए। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और क्या कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो मेरा जो भी नोटिफिकेशन होता है आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरीके से और नेक्स्ट एक एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।